टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो ये युद्ध चल रहा है, सभी यूट्यूबर्स खड़े हो गए हैं गैरी मिनाटी के साथ। तो उसके ऊपर मेरे क्या विचार हैं, ये विचार कहने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम प्रियोना में लेट्स टॉक सेंस। हमारे गुजराती में एक कहावत है, वार्या ना वरे ए हार्या वरे। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है हमारे प्यारे टिकटॉकर्स के साथ। जी हाँ, मैं खुश हूँ, अब मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक मीम बनाकर भेजा कि ये टिकटॉक की जो रेटिंग कम हो रही है, टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहे हैं लोग बड़े पैमाने पर। तो मैडम, आप खुश तो बहुत हुई होंगी। जी हाँ, मैं खुश हुई हूँ। उससे ज़्यादा खुशी हुई है कि ये यंग जनरेशन जो है, मेरे स्टूडेंट्स, ये इस बात को अब समझने लगे हैं, अब फॉलो करने लगे हैं। कोई बात क्या होती है कि हमको पता होता है, हाँ ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ छोड़ नहीं पाते, उसका एडिक्शन छोड़ नहीं पाते हैं। अब जो मिलियंस जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों लोग जिनको देख रहे हैं, ऐसे लोग बेचारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि टिकटॉक अच्छा नहीं है, टिकटॉक आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों सुनेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था, मैं सिर्फ टिकटॉक को नफरत करती हूँ ऐसा नहीं है। टिकटॉक को मैं पसंद नहीं करती 100%, पर सिर्फ इंडिया चाइना वाली बात नहीं है, यहाँ पे इंडिया चाइना वाली बात ही नहीं है। टिकटॉक या उसके जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी, जैसे कि ये है लाइकी, और ये नाम भी नहीं पता है मुझको, मैं इन चीज़ों में पढ़ती भी नहीं हूँ कि चलो वीडियो बनाना है तो सर्च कर के इस चीज़ की प्लस पॉइंट दिखाए, ऐप के नेगेटिव पॉइंट दिखाए, मुझको नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं एक नई किताब पढ़ लूँगी, मैं कुछ क्रिएटिव काम कर लूँगी, मैं क्यों इन चीज़ों में ज़्यादा अंदर जाऊँ, क्यों व्यूज़ पाने के लिए मुझे नहीं चाहिए। टिकटॉक हो या कोई भी ऐसे एप्लीकेशन है जो 15 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको आपका टैलेंट बताने का मौका देते हैं, ऐसे कोई भी एप्लीकेशन है तो वो मेरी नज़र में अच्छे नहीं हैं। सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, इंडिया चाइना की बात नहीं है। हाँ, मैं खुश हुई हूँ क्योंकि ये यंग जनरेशन अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। लोगों में जो बदलाव आ रहा है, कितने बेचारे यूट्यूबर्स ने लोगों को समझाया था कि हम जो यूट्यूबर्स होते हैं, हम एक ये 10 मिनट का वीडियो बनाना होता है हमको, हम एक दिन तो हमारा स्क्रिप्ट में जाता है, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, शूटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। ये कोई आसान काम नहीं है, और ख़ास करके स्ट्रगलर यूट्यूबर कहें तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे मेरे कई फ्रेंड्स ने समझाया, लिटरली समझाया ये मेरा वीडियो देखने के बाद, कि तुम टिकटॉक यूज़ नहीं कर रही हो वो तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी पर है, पर टिकटॉक को तुम विरोध कर रही हो। आज के टाइम में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर एक नेगेटिव इमेज पड़ गई लोगों में कि आपने इस चीज़ का विरोध किया है, तो लोग वो आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर जो होंगे वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर मेरे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर हैं जो टिकटॉक को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये इन्होंने क्या बोल दिया, तो चलो इनको भी छोड़ दें। तो मैं ऐसे सब्सक्राइबर के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे जो लगता है वो मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मैंने टिकटॉक का विरोध किया है तो वो मुझे लगा कि मुझको विरोध करना चाहिए, तो मैंने विरोध किया। ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि लाइकी और दूसरे एप्लीकेशन भी ऐसे जैसे हैं, तो उन सब का मैंने विरोध किया कि ये सारे एप्लीकेशन, फिर से मैं कह रही हूँ कि इंडिया चाइना की बात नहीं है। हाँ, मैं एक इंडियन हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी की मैं फेवर में हूँ। तो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया को हम ज़्यादा इनकम करवाएं। अगर आपको चलो ये लत छूट नहीं रही है, टिकटॉक की लत छूट नहीं रही है, आप इंडियन कोई ऐप अपना लें ताकि आपका एडिक्शन ट्रांसफ़र हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह, एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र हो जाए। पर वो भी कोई ऐसे रेकमेंड करने जैसी बात नहीं है कि ये ऐप यूज़ करो, वो ऐप यूज़ करो, बस इंडिया को फ़ायदा पहुंचाओ, चाइना को नुकसान पहुंचाओ। यहाँ पे चाइना की बात ही नहीं है। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था, टिकटॉक अगर इंडियन कंपनी भी होती तो मैं टिकटॉक का विरोध ही करती, क्योंकि टिकटॉक जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट है,
वो कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है। 15 सेकंड में आप अपना टैलेंट दिखाएंगे, 15 सेकंड में कोई कैसे टैलेंट दिखाएगा? ये मुझको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। 15 सेकंड में आप जो दिखा रहे हैं वो आपका टैलेंट नहीं है। आप कोई चीज़ देखा, एक वीडियो देखा आपने, आपको लगा कि हाँ मैं भी ये वीडियो ऐसा वीडियो कर सकती हूँ, उसी की थीम को, उसी के सॉन्ग को जैसे आपने लिप रीड कर दिया 15 सेकंड में। अपनी क्या क्रिएटिविटी दिखाई आपने? 15 सेकंड 10 सेकंड में जो सक्सेस दिला रहे हैं वो सिस्टम ही पूरा रॉन्ग है। इंडिया चाइना वाली बात यहाँ पे नहीं है। यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं हम, यूट्यूब कौन सी इंडिया की कंपनी है? इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी इंडिया की कंपनी है? हाँ, अमेरिका कंट्री देखें तो चाइना से वायरस आया है तो हम चाइना के खिलाफ हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं करिए कि चाइना को सपोर्ट करो, ग्लोबल बनो, ऐसा नहीं करिए। अमेरिका ने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं कि हम अमेरिका की तारीफ करें। यूट्यूब वाले भी पार्शलिटी करते हैं। अभी जो हुआ, कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हो गई और टिकटॉक के सपोर्ट में एक जो बंदा है जिसने ये सब किसी का नाम लेकर मैं अपने वीडियो में व्यूज़ इंक्रीज़ करूं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अपने विचार बताती हूँ। हाँ, कैरी मिनाटी का मैंने नाम लिया क्योंकि कैरी मिनाटी को मैं सपोर्ट करती हूँ एज अ यूट्यूबर। हाँ, उसकी स्लैंग लैंग्वेज मुझको पसंद नहीं है। कभी कभार मैं उसका वीडियो देख लेती हूँ, पर जो स्लैंग लैंग्वेज आती है तो थोड़ी मुझको देखने में शर्म आती है, तो मैं ज़्यादा देखती नहीं कैरी मिनाटी के वीडियो। पर एक चीज़ मैं उस बंदी को रिस्पेक्ट करती हूँ। कंपटीशन चल रही थी प्यूडीपाई और टी सीरीज़ के बीच में, तो उसमें सारे क्रिएटर लगे हुए थे कि टी सीरीज़ को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो इंडिया की कंपनी है। प्यूडीपाई बाहर का है तो उसका विरोध करे। कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा भी कहा कि प्यूडीपाई बाहर का है, सिर्फ इसलिए हमको, इंडियन यूट्यूबर की बात कर रही हूँ, प्यूडीपाई बाहर का है तो हमको उसको इतना हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया है उसने, प्यूडीपाई ने। तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि दान पुण्य अगर कोई बंदा करता है तो उसको क्या हक मिल जाता है कि हमारे देश के खिलाफ, हमारी भारत माँ के खिलाफ कोई ऐसा वल्गर सॉन्ग बनाए? तो कैरी मिनाटी ने उसके रिप्लाई में एक डिस्ट्रैक बनाया था। हाँ, वो स्लैंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कैरी मिनाटी, पर एक वो बंदे में एक मुझे इनोसेंस दिखी है। एक लाइक हमारे छोटे भाई पर कैसे हमको फीलिंग आती है, एक वो फीलिंग वो उस बंदे पर मुझे आती है कि उसमें एक इनोसेंस दिखी है मुझे। वो बंदा जो सच है वो बोल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि उसको सक्सेस ऐसे ही मिल गई होगी? जो यूट्यूबर्स इतने सक्सेस हुए बैठे हैं, जो ऐसा मानते हैं कि टिकटॉक सक्सेस का शॉर्टकट है, तो ये जो यूट्यूबर्स इतने सक्सेस हुए बैठे हैं, उन लोगों ने टिकटॉक का यूज़ किया होगा। कैरी मिनाटी ने जो सपोर्ट किया था उस टाइम, भारत माँ के ऊपर जो प्यूडीपाई ने गाना बनाया था उसके ऊपर उसने डिस्ट्रैक्ट किया था। आज कैरी मिनाटी के ऊपर जो विरोध हुआ है यूट्यूब के द्वारा, जो पार्शलिटी हुई है, तो उसके लिए भी लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। टिकटॉक की रेटिंग कम कर दी, टिकटॉक की रेटिंग कम हुई है एक हमारे इंडियन बंदे के अपमान की वजह से। इंडियन बंदे में कुछ ऐसा अच्छा लगा हमको, उसकी सच्चाई लगी। अगर टिकटॉक की रेटिंग आज कम हुई है तो वो कैरी मिनाटी की वजह से, क्योंकि उसमें उस बंदे में कहीं ऐसी इनोसेंस है। जो दूसरा वीडियो उसने अपलोड किया कि ऐसा क्या बोल दिया था मैंने वीडियो में, कि उस जो इनोसेंस की वजह से टिकटॉक की रेटिंग कम हुई है। वो रेटिंग तभी कम नहीं हुई जब लोग समझा कर आपको थक गए कि टिकटॉक सेफ नहीं है। अमेरिका के आर्मी ने उस टिकटॉक को बैन कर दिया है अपने पूरे आर्मी के स्टाफ के मोबाइल से, तो वो कब का निकलवा दिया है। अमेरिका, अब सोचते हैं अमेरिका कैसा देश है, जरा भी उसको किसी पे डाउट होता है तो वो तुरंत एक्शन ले लेता है। ऐसे देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। उसको भी लगता है कि टिकटॉक के पीछे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है। हमारे यहाँ भी बैन हुआ था, फिर से शुरू हो गया। तो ऐसे कोई एप्लीकेशन बैन हुआ एप्लीकेशन अगर फिर से शुरू होता है तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि उसके पीछे कुछ गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, चलो हम इंडिया चाइना में नहीं पढ़ते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो टिकटॉक जैसे फॉर्मेट है वही रॉन्ग है। अगर ये बात आपको कुछ लोग समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं, मना रहे हैं, डांट रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लिया आपको, तब वो चीज़ नहीं गई। अब वो चीज़ लोगों में जागरूकता आ रही है कि चलो एक
ऐसे बंदे के ऊपर आरोप लगा, एक कैरी मिनाटी जिसने सबको हंसाया है, अब वो उदास हो गया है। उस बंदे के लिए आपने रिपोर्ट किया टिकटॉक को, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक भावना जो हम दूसरों के लिए जताते हैं, मैं खुद कैरी मिनाटी के सपोर्ट में हूँ, ऐसा नहीं कह रही मैं, पर कैरी मिनाटी की जगह अगर दूसरा कोई होता, हम उसके लिए कोई भावना जताते। तो अगर कोई तीसरे के साथ ऐसा बुरा हुआ है, हम उसके साथ हमारी सपोर्ट दिखाते। ये सपोर्ट हम दूसरे लोगों के लिए दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सपोर्ट हम अपने लिए क्यों नहीं दिखाते हैं, जबकि हमको पता है कि टिकटॉक एक मीठा जहर है, वो खाने से धीरे धीरे हमारा नुकसान ही हो रहा है। सेफ्टी फीचर के बारे में तो कुछ कहने जैसा है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि अब हमारे फ़ोन में ऐसे क्या फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगे, चाइना की कंपनी ने अगर ले भी लिए तो क्या कर लेंगे। अगर वो ले रहे हैं तो कुछ उनका भी दिमाग होगा ना, कुछ तो वो लोग भी कर रहे होंगे ना आपके डेटा के साथ, ऐसे तो वो नहीं ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट यही है इस वीडियो को बनाने का कि कोई दूसरा व्यक्ति अपना पॉइंट एक आपको बताता है इमोशनल होकर, तो वो चीज़ हम इतनी आसानी से ग्रैब कर लेते हैं, इतनी आसानी से अपने अंदर उतार लेते हैं और दूसरों को भी हम सलाह देते हैं कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। आज टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से 1.3 आ गई। खुश हैं सभी लोग, खुश हैं। मेरे जैसे जो टिकटॉक का हमेशा विरोध कर रहे थे सभी लोग खुश हैं। यूट्यूब की उसकी वीडियो चली गई है, वो बेचारा सबको हंसाने वाला उदास हो गया है। तो चलो ये टिकटॉक को हम सबक सिखाते हैं। ये सबक वाली भावना से जो हुआ है, चलो जैसे भी हुआ अच्छा ही हुआ कि लोगों में टेक्निकल गुरुजी उन्होंने भी टिकटॉक के इतने सारे मोबाइल में से टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूज़ करते थे टिकटॉक में, इतने मिलियन फॉलोअर हैं, वो आज टिकटॉक के खिलाफ हो गए हैं, यूट्यूबर्स के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ सही लगी है कि एक बंदी के साथ बुरा हुआ है। तो मेरा पॉइंट यही है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि कैरी मिनाटी कोई ऐसा सिंपैथी पाने के लिए उदास, वो सही में उदास है, मैं खुद उसका सपोर्ट करती हूँ। मुझे खुद को उसमें एक इनोसेंस दिखती है। इमोशनल होकर उस बंदे ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो लोगों ने उससे में टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया। लगे हुए अनइंस्टॉल करने में, रेटिंग कम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। ये इंडिया एक सोने की चिड़िया बनने जा रहा है ना, ये फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, आपके फर्स्ट स्टेप हो गया है। क्योंकि चाइना को हमारा डेटा पहुंचना बंद हो रहा है, चाइना को हमारा इंडिया का पैसा जाना बंद हो रहा है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर पॉइंट ये है कि जब कोई बड़ी तकलीफ आती है तभी हमारी क्यों आँख खुलती है। कोई व्यक्ति इमोशनल होकर कुछ कह रहा है, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है। अभी मैं एक ऐसा वीडियो बना दूँ, टिकटॉक में मेरे मोबाइल में था तो मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को इतनी परेशानी हो गई है, किसी ने वीडियो बनाते बनाते छत पे से कोई गिर गया है। मैं इमोशनल बनकर कुछ ऐसी 4 बातें आपको बताऊंगी, वो बातें आपके अंदर तुरंत उतर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दूसरों को नुकसान हुआ है, उस चीज़ से हम इतना जुड़ जाते हैं। अरे टिकटॉक से आपको इतना टाइम में कितना नुकसान हुआ है, ये कभी आपने देखा है? छोटे बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये टिकटॉक कितना बुरा था। ना कि सिर्फ टिकटॉक, ऐसे सभी एप्लीकेशन। मैंने एक बार टिकटॉक इंस्टॉल किया था। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैंने लाइफ में कभी टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने किया था यही देखने के लिए कि लोग क्यों पागल हो रहे हैं टिकटॉक में, क्या इससे बिजनेस बढ़ता है। सभी की इच्छा होती है कि चलो मैं भी ट्राई करूं कि बिजनेस इससे बढ़ता है, क्या हमारा कोई काम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लोगों को टैलेंट दिखा सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया टिकटॉक एज अ फ्रेश माइंड से देखा मैंने। जैसे ही इंस्टॉल किया, आपको पता है उसमें कैसा कंटेंट आता है। पहले अच्छा वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को हम देखें और सोचें कि आगे और देखना है नहीं देखना है। उससे पहले तो दूसरा वीडियो, कंटेंट तो नहीं कह सकते उसको, 15 सेकंड में कोई कंटेंट नहीं बनते, तो दूसरा वीडियो उनका अपने आप प्ले हो जाता है। तो एक चीज़ से हम अभी बाहर निकले भी नहीं, हमारे माइंड को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। मैं अगर आपको एक बात बता रही हूँ, आपके दिमाग में जाएगा, थोड़ा टाइम देंगे तो वो यहाँ पे सेट होगा। धीरे धीरे पानी में कुछ चीज़ डालते हैं तो कैसे सेट होती है, हमारे माइंड में चीज़ें धीरे धीरे सेट होती हैं। तो एक चीज़ अंदर अभी गई ही नहीं है, ठीक से सेट हुई नहीं है,
उस इतने में दूसरी चीज़ आ जाती है, तीसरी चीज़ आ जाती है, तो हमारा माइंड तय ही नहीं कर पाता है कि हम कौन सा कंटेंट देखें, कौन सा कंटेंट ना देखें, कौन सा कंटेंट हमको बनाना है। तो मैं उस कैटेगरी में जाऊं कि चलो जो टैलेंटेड लोग हैं, बिजनेस पर्सन है, तो वो कैसे टिकटॉक में अपना ग्रोथ कर रहे हैं, ये देखने के लिए मुझे रास्ते में कितने सारे छोटे छोटे बकवास वीडियो से गुजरना पड़ा। तो एक टाइम पे नहीं, कुछ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं करूँ कि सभी बकवास थे, कुछ अच्छे भी थे, पर अब देखें तो एक एक्टिंग मेरा शौक है, तो एक मुझे एक्टिंग का ऐसा वीडियो देखा कि कोई लड़की ऐसे वीडियो बना रही है कि मतलब थोड़े एक्सप्रेशन यहाँ से वहाँ कर दिए, वहाँ से वहाँ कर दिए, डायलॉग्स ऐसे बोल दिए, तो मुझको भी इच्छा हुई कि हाँ, ऐसा वीडियो तो मैं भी बना सकती हूँ, इससे अच्छा बना सकती हूँ, क्योंकि एक्टिंग मेरा शौक है, शायद मुझे आती भी है, तो इस चीज़ में तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। अगर ऐसे वीडियो मैंने बनाने शुरू कर दिए तो मेरे भी फॉलोअर्स शायद इतने बढ़ जाए, मैं भी ऐसा वीडियो बना सकती हूँ। बस ये अंदर से जो एक आवाज़ आई, हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तभी मैंने अपने आप को रोक दिया कि मैं ये टिकटॉक में किस लिए आई थी। मैं तो ये देखने आई थी कि कोई टैलेंटेड लोग, बिजनेस पर्सन कैसे इससे अपना काम करते हैं, और मैं हो रही हूँ डाइवर्ट। अब इस डाइवर्जन का रीज़न क्या है? एक वीडियो ख़त्म हुआ है, हमारे माइंड को वो सेट ही नहीं होने दिया, वो कंटेंट अंदर, कंटेंट तो अभी भी नहीं कह सकते, वो चीज़, वो नॉलेज कुछ तो होगा ना उस वीडियो में, वो बात, वो मैसेज हमारे माइंड में सेट ही नहीं होने दिया। एक ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा आ गया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा आ गया, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी ही नहीं क्लियर। करने आए हैं एक चीज़, हो जाती है दूसरी चीज़। जो लोग इतना टाइम दे रहे हैं, जो टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में रिसर्च बताया थी, गूगल में से मेरी रिसर्च ली है, मैंने खुद ज़्यादा नहीं उसमें रिसर्च की है। तो एवरेज जो टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं, वो पर्सन एवरेज अपने दिन का 45 मिनट्स देते हैं वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने वाले क्या करेंगे कि वीडियो बनाएंगे, उसका कंसंट्रेशन वीडियो में ही होगा, पर वीडियो देखने वाले का कंसंट्रेशन ना जाने किस दुनिया में होगा। देखने आए होंगे एक चीज़, देख के जाएंगे 50 चीज़ जो उनको कोई मतलब की नहीं है। अब अगर हमारी सेंसिस जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, हमारी सेंसिस इस तरह से काम करती है कि हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो पढ़ते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करती है हमको वो चीज़ है देखते हैं। जो चीज़ दिखते जाते हैं, देखते जाते हैं, बहुत ही अंदर जल्दी वो कैच कर लेता है हमारा माइंड। देखने आए हैं एक चीज़, देख के जाएंगे 50 चीज़, तो क्या सब वो खिचड़ी हो गई अंदर। तो उसी टाइम मैंने अपने आप को बोल दिया कि ये एप्लीकेशन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये मुझको सफलता पे तो ले जाएगा, टॉप पर तो ईजी है पहुंचना, सफलता के मुकाम पर पहुंचना ईजी है, मुश्किल है वहाँ पे टिके रहना। ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म सफलता तक पहुँचा देता है, बहुत इजीली पहुँचा देता है। आप में थोड़ा भी टैलेंट होगा ना, थोड़ा भी टैलेंट, टिकटॉक आपको यहाँ पहुँचा देगा। पर 5% वाला आपका टैलेंट, मैच्योरिटी लेवल होगी 0 या 5% या 10%, वो सीधा आपको ले आएगा नीचे। और मैच्योरिटी की भी बात नहीं है, ये चीज़ ही ऐसी है। बड़े से बड़े लोग टिकटॉक में अकाउंट बनाए बैठे हैं, तो क्या उनमें मैच्योरिटी नहीं होगी? उन लोगों में मैच्योरिटी तो होती है, वो चीज़ सब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट टाइम में जो सक्सेस मिलती है ना, वो डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सक्सेस को डाइजेस्ट कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। सक्सेस को डाइजेस्ट करना बड़े से बड़े महारथी का काम नहीं है। उस संयम वाले व्यक्ति हो, तपस्या हो, आपका सेल्फ कंट्रोल हो, तो ही आप वो चीज़ संभाल पाएंगे। बड़े से बड़े लोग सफलता नहीं संभाल पाए हैं, तो आप क्या हैं? टिकटॉक ने आपको टॉप पर पहुंचा दिया है, बहुत फॉलोअर बढ़ा लिए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाना इजी नहीं है, लोग सालों तक मेहनत करते हैं, 4 साल 5 साल, तब जाके उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और कम टाइम में जो चीज़ आ रही है ना, शॉर्ट टाइम में सक्सेस आ रही है, वो टिकेगी आपकी शॉर्ट टाइम तक ही। तो ये सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, ऐसे सभी प्लेटफॉर्म की बात है जो आपको शॉर्ट टाइम में सक्सेस पहुंचा रहे हैं। जो यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब आपने उन लोगों को तब सपोर्ट नहीं किया। अब किसी के ऊपर दुख आया है, इमोशन, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं कैरी मिनाटी के साथ हूँ, पर ये चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग जो रियल में इमोशनल नहीं होते हैं, पर वो अच्छे एक्टर होते हैं। एक चीज़ आपको मैं ऐसे साफ साफ बता रही हूँ 4 लाइन बोलकर, वही चीज़ मैं ड्रामेटिक तौर पे बताऊँगी, 4 आंसू निकाल के बताऊँगी। सिंपैथी पाने के लिए जो इमोशनल होकर लोग करते हैं,
तो हम उस चीज़ का क्यों प्रभाव अपने आप पर ले लेते हैं। इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस क्यों होना है? कोई हमें बोले तभी हमारी आँख खुले। टिकटॉक से मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, इंडिया को फ़ायदा हो या ना हो, चाइना का फ़ायदा हो या ना हो, आपका तो नुकसान ही है। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। इंडिया चाइना की डिबेट नहीं है ये खुद की तरक्की या खुद की उन्नति में जो चीज़ रोक रही है हमको, उस चीज़ की बात है ये। शॉर्ट टर्म में जो चीज़ आएगी शॉर्ट टर्म तक ही चलेगी। लंबी रेस का घोड़ा अगर आपको बनना है तो मेहनत करें, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं। टिकटॉक की वजह से उसका चेहरा उदास हुआ तो सबको दुख हुआ, सबने टिकटॉक निकालना शुरू कर दिया, रेटिंग कम कर दी। बहुत ही अच्छी बात है, ये बंदा सही है। पर अगर ऐसा कोई गलत बंदा है जो आपको इमोशनल कर सिंपैथी गेन कर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे वो मिलियंस फॉलोअर रखने वाले आईडी हो सकते हैं मेरे लिए, पर वो इन्फ्लुएंस नहीं है। तो किसी ये तो बंदा सही है कैरी मिनाटी, पर कोई भी बंदा आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है, उसके हिसाब से डिसीजन ना लें। इंडिया को फ़ायदा हो या ना हो, चाइना का नुकसान हो या ना हो, आपका नुकसान ही हो रहा है जिस एप्लीकेशन से, उसके जैसे अन्य सभी एप्लीकेशन से। तो ऐसे एप्लीकेशन से बचें और किसी के प्रभाव में आकर ना अनइंस्टॉल करें। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, प्रभाव में आकर अनइंस्टॉल कर देंगे, थोड़े ही दिनों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आदत छूटनी इतनी इजी नहीं होती। अपनी आदत सुधारें, बदला नहीं लेना है किसी से। किसी को दिखा देने के लिए अनइंस्टॉल ना करें, सोच समझ कर अनइंस्टॉल करें, ताकि आपका अपने ऊपर संयम रहे, अपने ऊपर कंट्रोल रहे कि वापस से इंस्टॉल नहीं करना है। हाँ, ये मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार किसी के ऊपर डाल नहीं रही हूँ कि यही बात सही है। शायद मैं गलत भी होंगी, आपके विचार भी सही होंगे। इट्स ओके, मैं आपके विचार की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करें। सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।